हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग क्या आपके लिए ख़ास मैसेजेस आ रहे हैं, ख़ास दिव्य संदेश है। आपने कोई भी यहाँ पर एक कार्ड पिक कर लेना, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, टैरो कार्ड्स डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ठीक है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, द सन है। अब ये कार्ड्स के क्या मीनिंग है, क्या सिंबल है, आप वो मत सोचिए। आप सिर्फ दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड से कनेक्ट होते हैं वो कार्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके टाइम स्टैम्प्स मैं ऐड कर दूंगी एंड उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आप वीडियो को भी आगे पीछे करके देख सकते हैं कि कौन से कार्ड की रीडिंग इस वक्त में चल रही है, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ में पोस्ट करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर आप क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सो आप फॉलो कर सकते हो। एंड क्रिस्टल परचेज़ की बहुत सारी डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी। सो अपनी लाइफ को आप बेहतर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे पाइल नंबर 1 से, जो है द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ जिन्होंने भी पेंटिकल्स सेलेक्ट किया उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मेहनत बहुत कर रहे हो, हार्डवर्क बहुत कर रहे हो एंड आप अपनी लाइफ में पैसा कमाना भी चाहते हो। अपनी तरफ से आपको लग रहा है इतनी मेहनत करो, बट जितना आप सेविंग करना चाहते हो उतना पैसा आप सेव नहीं कर पा रहे हो। मेहनत बड़ी अच्छी करो, मेहनत से पैसा भी आ रहा है, बट पैसा आके टिक नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कोशिश कीजिएगा आप अपनी तरफ से पैसे को लेकर अच्छी मैनिफेस्टेशन, अच्छे मंत्रास भी बोलो, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग भी रखो, और साथ ही साथ मनी को लेकर के हो सके तो थोड़ी बहुत चैरिटी ज़रूर करो। मान लो आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 1 रुपये का दान ज़रूर करो। एक एवरेज मैं आपको बता रही हूँ, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इस टाइम पर आप लोगों के लिए, कि जो भी आप एक्स्ट्रा मनी सेविंग जो भी करना चाहते हो उसमें अच्छा रहेगा। उसके अलावा इस वक्त में आपका ज़्यादा फोकस आपके करियर के ऊपर है, ज़्यादा आपका फोकस है कैसे आप अपनी इनकम बढ़ाएं, मनी को आगे लेकर जाएं। चाहे आप अगर जॉब के लिए भी देख रहे हो तो अच्छा स्कोप है कि जॉब मिल सकती है, बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ बनी हुई दिख रही है। लेकिन येस, समवेयर और दी अदर पैसे के लिए आपको या तो लोन लेना पड़ता है, या तो पैसा आकर टिक नहीं रहा है, पैसा खर्च हो जाता है। मतलब पैसे की कितना भी कमा लो एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही पैसे की। इस वक्त में पैसे का तनाव मुझे दिखाई दे रहा है फॉर कार्ड नंबर 1। यस, कहीं ना कहीं वो स्ट्रगलिंग एनर्जीज भी दिख रही है मनी को लेकर के। सो यस, तनाव तो है, एंड स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस है, आप अकेले ही सब कुछ संभाल रहे हो। मे बी चाहे वो रिश्ते कह लो, करियर कह लो, पैसा कह लो, पढ़ाई कह लो, मतलब जो भी है लाइफ में सपोर्ट सही टाइप की मिल नहीं पा रही है, और कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। ओके, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर कृपा समझें और स्वीकार कीजिए। समवेयर आई डू सी कि आप लोग को डिवाइन ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि जो भी आपकी आज स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं आप ही की चुनी हुई डेस्टिनी कह लो, या भगवान की रचाई हुई डेस्टिनी कह लो। ये चीज़ अभी चल रही है, लेकिन इसे बदलने का बल, इसे बदलने की एनर्जी भी आपके पास है। तो कहते हैं इंसान के जीवन में जितने भी कष्ट आ जाए उसको कष्टों को सहने का भी भगवान हिम्मत देते हैं। वहीं साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्मों से क्या कर रहे हो उसे बदलने के लिए। सो समवेयर और दी अदर आई डू सी, ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। सेवा और परोपकार यही आत्मों द्वारा का निश्चित मार्ग है। ये कार्ड भी था अबाउट चैरिटी। ओके, समवेयर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी
क्योंकि देखो जब भी प्रॉब्लम आती है ना, ऑनेस्टली किसी हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिस्टम ही ऐसा है, भगवान की रचना ही ऐसी है कि हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म याद नहीं है, पिछले जन्मों के, हमको इस जन्मों के भी पिछले कर्म याद नहीं है, कर्म क्या किया हमने 5 साल पहले क्या किया। बिकॉज ऑफकोर्स कोई जानबूझ के अपना या दूसरे का बुरा क्यों करेगा ना, जाने अनजाने में ही गलतियाँ होती हैं और उन्हीं गलतियों की सज़ा हमें अलग अलग रूप में देखने मिलती है। कहते हैं जब तक जन्म हो रहा है कोई ना कोई कर्मों का ही भोगने हम आते हैं, इसलिए मुक्ति मांगता है इंसान। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बट आपको जो दिव्य संदेश आ रहा है वो है चैरिटी का। दान करें, पंछियों को दे, जानवरों को दे। तो ये टैरो कार्ड्स में भी आया था दान का कार्ड, चैरिटी का, और यहाँ पर भी आ गया। सो नाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली डन कि आपने किसी भी फॉर्म की चैरिटी करनी ही करनी है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में जो भी कष्ट है इस समय में, तो उसके लिए चैरिटी कीजिए, बहुत 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 ज़रूरी है। वन फॉर्मूला, वन थिंग करना ही है। आप जो भी आपका जात है, जो भी आपकी कास्ट है, जो भी आप भगवान को मानते हो, डजेंट मैटर, आपने चैरिटी करनी है। मंदिर में दीजिए, जानवरों को दीजिए, इंसानों को दीजिए, जैसे करना है कीजिए, लेकिन चैरिटी हफ्ते में 1 बार 2 बार रोज़ जैसे मन है कीजिए, लेकिन दान पुण्य कीजिए। उससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं ख़त्म होती हुई दिखती हैं, बहुत सारे अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं और ये आपके जीवन में लाभ लाता हुआ दिख रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आया फॉर पाइल नंबर 1। सो यस, ये सारे मैसेजेस आप लोग के लिए अगर आप कनेक्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में लिखना पाइल नंबर 1 100% रेजोनेट। ओके, यही मैसेजेस आए, मैं और उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ। जो सिंपल मैसेजेस आ रहे हैं वही मैं आप लोग को बोलूँगी, ठीक है। सो 100% रेजोनेट लिखिए अगर आप इससे कनेक्ट हुए तो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पाइल की ओर, दैट इज़ द सन कार्ड। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, द सन का, देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या एनर्जीज और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए आप ये सिचुएशन में, या तो आपको कोई चीट कर रहा है या आप सोच रहे हो कि मैं कोई शॉर्टकट से काम ले लूँ और मेरा वो काम हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये कार्ड कहते हैं कि उस रास्ते पर मत चलिएगा। वो शॉर्टकट के रास्ते में और जल्दी काम बनाने के चक्कर में आपका काम बिगड़ सकता है, तो वो रास्ता मत चुनिएगा, अच्छा नहीं है। बाकी पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, धैर्य से अपना काम करते जाइए, सक्सेस आपको अवश्य ही मिलेगी। अच्छे कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड कार्ड एक शुभ कार्ड माना जाता है रिलेटेड टू आपके जो भी काम है, स्पेशली वर्क रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, उसमें आप लोग के लिए अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। येस, द पेज ऑफ वॉन्ट्स। तो अगर जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हो, किसी भी इस प्रकार की एनर्जीज जो आप चाहते हो, उसमें डेफिनेटली आप लोग के लिए सक्सेस और क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। तो आप खुश रह सकते हैं। बस जल्दबाजी मत करो और जल्दबाजी में बोला भी मत करो। समटाइम्स आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप कोई भी काम जल्दबाजी में करते हो ना, वो बिगड़ ही जाता है। आप जब भी एक्साइट होकर अपना बात किसी को बता देते हो या जल्दी जल्दी में कुछ सीक्रेट रिवील कर देते हो, तो आपका काम बिगड़ता ही है। तो आपने बोलने में भी पेशेंस रखना है, काम में भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जस्ट टेक इट ईजी, काम सब होंगे आपके। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ऊपर या तो शनि की दशा, शनि की अंतरदशा चल रही होगी, या शनि के कोई ना कोई मे बी मेजॉरिटी ऑफ जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 से लेके होगा, मे बी लियोज हैं, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस हैं, एंड इवन पाइसेस एज वेल। सिमिलरली एरीज भी हो सकते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ ये ज़ोडिएक साइन ज़्यादा पाइल नंबर 2 होगा। इसके अलावा भी हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट दिस इज़ व्हाट आई सी नाउ। आई थिंक अभी हमारा दिव्य संदेश है, फिर हम रीडिंग को अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे। अभी तक तो मुझे आप लोग के लिए वो एनर्जी ज़्यादा ही दिख रही है, वर्क रिलेटेड एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, अगर आपकी किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है एंड आप चाहते हो कि आपकी उनसे बात हो जाएगी, चाहे वो वर्क है, रिलेशनशिप है, फैमिली मेम्बर है, तो येस, आगे जाके जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ आए हैं वो रिश्ते ठीक होते हुए दिख रहे हैं। ओके, देखा मुझे इतना शॉकिंग लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैं पाइल नंबर 2 वालों को, आई डोंट नो व्हाई, मैं कहती जा रही हूँ कि ज़रा धीरे बोलना, ज़रा आराम से बोलना, बिकॉज आपके जल्दी बोलने से काम बिगड़ जाते हैं एक्साइटमेंट में आने से। बट अंदर मन ही मन मेरे मन में ये आ रहा था कि ज़्यादा मत बोलना। आपके ज़्यादा बोलने से आप
अपने शब्दों से ही ना कई बार अपना काम बिगाड़ लेते हो। एंड यहाँ पर जब मैंने ये वाला कार्ड देखा है दिव्य संदेश का, दैट इज़ साइलेंस, मौन रहो, चुप रहो, अपने काम मत बिगाड़ो। तो मौन की भाषा सीखे। ओ माय गॉड। पाइल नंबर 2, अगर आप इससे कनेक्ट होते हो तो यार मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो प्लीज़। इट मीन्स अ लॉट टू मी। लाइक मेरी सच में हंसी नहीं रुक रही है, बिकॉज आई एम सॉरी बट यू नो दिस इज़ व्हाट आई वाज फीलिंग। बट मैं बोलने में हिचकिचा रही थी। मैंने कहा यार मेरे व्यूअर्स बोलेंगे कि मैम कितनी रूड होगी, हमको कह रही हो चुपचाप बैठे रहो, चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो। बट मे बी टाइम ऐसा चल रहा है नो, समटाइम्स हम पैनिक होकर या परेशानी में ना कई बार ज़्यादा ही बोल रहे होते हैं, चाहे अच्छा बोलो या बुरा बोलो। कई बार है नो कम और समझदारी से बोलना ज़्यादा बुद्धिमान होता है। एंड यू नो यहाँ पर मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। वाओ, आई लाइक इट। सो पाइल नंबर 2, जस्ट चिल एंड रिलैक्स, ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। एंड मौन रहिए। साइलेंस इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल। सो नो जो भी आप यू नो कहीं ना कहीं आपके लिए सजेशन ज़रूर है ये, जल्दबाजी नहीं, धैर्य रखिए, मौन रहिए, शांत रहिए। ओके, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। सो यू नो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज कि आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए दूसरे से। यू नो समटाइम्स ये जो चीटिंग की एनर्जीज आती है नाउ, आई रियली वांट आप जो लोग कनेक्ट हो गए ना, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग के मैसेजेस चाहिए। बिकॉज देखो टैरो और दिव्य संदेश का ना बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। बिकॉज यहाँ पर हम बात करें कि नो चीटिंग की, अब इंसान चीटिंग कब करता है, या तो लालच में या तो उसका काम जल्दी हो जाए। ये 2 ही कारण होते हैं जिस वजह से वो करता है। अब ऑफकोर्स तीसरी जेलसी भी होती है, बट हार्डली कोई जेलसी के चक्कर में नो अपना काम बिगाड़ेगा। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि इंसान का तो भाई जल्दी मेरा काम हो जाए, लेट ना, अरे यार इतना टाइम लगेगा, चल यार कोई शॉर्टकट बता दे, तब होता है। या वो चाहता है नो कि ये काम मेरे को जल्दी लाभ मिल जाए, तो वो चीटिंग करने की सोचता है कि मुझे जल्दी क्रेडिट मिल जाए। तो ये वो चीज़ है। तो हम जनरली अपने आप को कंपेयर करते हैं, यार वो इतना सक्सेसफुल हो गया, हम क्यों नहीं हुए, चल कोई शॉर्टकट लगाते, उसने ज़रूर कोई शॉर्टकट लगाया होगा। बट वहीं आपको दिव्य संदेश आ रहे हैं जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भाई अपनी कंपैरिजन दूसरों से करके ना अपना काम मत बिगाड़ो। आपकी ज़िंदगी की जो स्पीड है, आपकी ज़िंदगी की जो सक्सेस है, आपकी ज़िंदगी की नो जो चाल है वो अपनी अलग है। तो अपनी ज़िंदगी को दूसरे से कंपेयर करके नो गलत कदम मत उठा लेना, शांति रखो, आपका समय भी आएगा। ओके माय डियर पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया। सो ये एनर्जीज आई हैं, ऑल ओवर डिवाइन मैसेजेस हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कितना कनेक्ट हुए हो। मैं वेट करूँगी आप लोग के मैसेजेस का। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।